एक ही तरीका है अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने का जो आपने पढ़ना है, एंड दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। अभी पढ़कर आए हैं, फिर लिख देता हूं, ऑर्गेनिक बड़ी नाना, कनेक्ट करके पढ़ना, रेगुलर पढ़ना, रिकॉल करना, तो ऑर्गेनिक हलवा। चले जी, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में एक ही मेथड, माशाल्लाह आप एबिलिटी देखें, प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि क्या लिखने वाले हैं सर। तो प्रिपरेशन का एक ही तरीका है, विच इज ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। तो अब मेरी हेल्प करवाएं, अल्कोहल कोई सा भी ले सकते हैं। अच्छा, हमारे पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड डिस्कस हो रहा है, पर्टिकुलरली इथेनोइक एसिड हो रहा है। कौन सा हो रहा है? इथेनोइक एसिड कितने कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ? 2 कार्बन वाला। फॉर्मूला बताइए। COH लिखा मैंने पहले, और अब एक कार्बन और लगाना है, तो एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन कितने आएंगे? तो CH3COH इज आर इथेनोइक एसिड, आल्सो कॉल्ड एज विनेगर, आल्सो कॉल्ड एज विनेगर। सिरके का फॉर्मूला यही है, जो आपके घर में सिरका पड़ा हुआ है, और सिरका होना भी चाहिए, ठीक है जी, सुन्नत भी है सिरका रखना, घर में सिरका रखा करें। तो सिरका जो आप विनेगर इस्तेमाल करते हैं, चाहे फिर वो सिंथेटिक हो, सिंथेटिक ही आता है, कौन घर में बना रहा है, तो सिंथेटिक विनेगर जो आपके पास मौजूद है, दैट इज दिस इथेनोइक एसिड, ठीक है जी। कि भाई ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल के थ्रू जो है कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। तो बेटा आइए देखते हैं ऑक्सीडेशन कैसे होती है। तो अब अभी हम देखकर भी आए थे, अगर हमने इथेनोइक एसिड बनाना है, 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक बनाना है, तो अल्कोहल भी कितने कार्बन वाली चाहिए? 2। तो 2 कार्बन की अल्कोहल कौन सी है? CH3CH2OH। क्या ख्याल है भाई, 2 कार्बन की अल्कोहल कैसी आ गई? CH3CH2OH। कौन सी अल्कोहल है ये, नाम बताओ? इथेनॉल। अभी बनाना सीखा था। और जब इसको हमने क्या किया, K2Cr2O7 प्रोवाइड किया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या पैटर्न सिखाया था हुरिया, कि जो कार्बन OH से अटैच है वो डायरेक्टली किसमें चेंज हो जाएगा? COOH में। तो यही कर देंगे। कैसे करेंगे भाई? ये आ गया CH3 एज इट इज, और ये अवेश, ये वाला कार्बन डायरेक्टली पूरा उठा के किसमें कन्वर्ट कर दिया आपने? COH में। बस यही करना। तो बेटा इथेनॉल आप लेंगे, इथेनॉल को ऑक्सीडाइज करेंगे, तो जो कार्बन OH से अटैच हुआ है वो किसमें चेंज हो जाएगा? COOH में। और इस तरह से आपको क्या मिल जाएगा ऑनलाइन वालों? मिकाल, बात समझ में आ रही है? अब्दुल रहमान, सिफ्तैन, इंशरा, मनाइम, डालिया, यस सर। इथेनोइक एसिड, ठीक है। तो ये बिल्कुल नया नहीं था, ऑलरेडी इस पर बहुत मंजन बेचा जा चुका है। तो प्रेपरेशन का एक ही तरीका है। अब आ जाते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। मेरा बच्चा केमिकल प्रॉपर्टीज हैं तो 5, लेकिन मैं कराऊंगा आपको एक ही। उसकी वजह क्या है कि जो नहीं नहीं ऐसा नहीं, बाकी जो देखो 5 में से 2 प्रॉपर्टीज हैं जो ऑर्गेनिक में है। एक तो कंबशन है, कंबशन तो हम कर ही नहीं रहे क्योंकि वही बात बार बार रिपीट हो रही है, कंप्लीट हो या इनकम्प्लीट हो। कार्बन चेंज होगा कार्बन डाई में, और हाइड्रोजन चेंज होगा वाटर में। दूसरी प्रॉपर्टी जो हम करने वाले हैं वो हम कराएंगे, और बाकी जो 3 प्रॉपर्टीज हैं वो असल में कार्बोक्सिलिक एसिड में हम यहां इसलिए पढ़ रहे हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ क्या लगा हुआ है? एसिड। क्या लगा हुआ है? एसिड। तो हम एसिड बेस अभी पढ़कर नहीं आए। तो असल में जो रिएक्शन यहां आते हैं वो एसिड बेस वाले हैं, कि जब एसिड मेटल से रिएक्ट करता है तो क्या होता है, एसिड जब इससे रिएक्ट करता है तो क्या होता है, एसिड जब उससे रिएक्ट करता है तो क्या होता है, एसिड जब उससे। तो एसिड जो कि अभी आपने पढ़ा नहीं है, तो इसलिए उस पर ब्रेक शा। वरना जिन्होंने स्कूल में पढ़ा होगा, यू मस्ट नो ऑलरेडी, कि जब एसिड मेटल से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। जब एसिड बेस से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? सॉल्ट और वाटर। जब एसिड कार्बोनेट से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो दिस इज द इंफॉर्मेशन जो एसिड बेस में आपने पढ़ी भी होती है, ठीक है ना। लेकिन अभी चूंकि नहीं पढ़ी, तो ऑर्गेनिक वाली प्रॉपर्टी ही के ऊपर बात मैं करूंगा। तो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, बस प्रिपरेशन डन। एक ही प्रिपरेशन थी, ऑलरेडी पढ़ी हुई है। अब आ जाओ केमिकल प्रॉपर्टीज। और मेरे ख्याल में अब तक की ऑर्गेनिक की सबसे अहम केमिकल रिएक्शन अब आप देखने जा रहे हैं। ये वो केमिकल रिएक्शन है जो सबसे ज्यादा MCQ में भी आता है, थ्योरी में भी आता है। ये रिएक्शन तमीज से करने वाला है। इसमें मैं समझाऊंगा फिर बताऊंगा, लेकिन अगर आप रैंडमली ना कर सकते, क्योंकि देखो आपके एग्जाम में एक अच्छी बात क्या है, जो मैंने रिएक्शन कराया ना वही आते हैं घूम फिर के, लेकिन इस वाली प्रॉपर्टी में कुछ भी आ सकता है, क्योंकि एग्जामिनर देगा ही कुछ भी इसलिए ताकि पता चले कि रट्टा लगाया हुआ है, समझा हुआ है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स।
और केमिकल प्रॉपर्टीज में बच्चों हम आपकी तसल्ली के लिए, तशफ़ी के लिए लिख देते हैं कि अल्कोहल की जो केमिकल प्रॉपर्टीज में है कंबशन, रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद मेटल हाइड्रोक्साइड, रिएक्शन विद metal carbonate, and finally esterification. ठीक है जी। तो मैंने अभी हाईलाइट किया कि ये वाली बकवास, ये वाली बकवास और ये वाली बकवास एसिड और बेस के अंदर हम पढ़ते हैं। जो मैंने वर्ड इक्वेशन में तुम्हारे सामने बोला, अभी मैं पढ़ाऊंगा, मुश्किल लगेगा इसलिए नहीं बता रहा। एसिड और बेस के अंदर ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी पड़ी होती है, कोई मसला नहीं होता। उसके बाद फिर कंबशन हम ऑलरेडी रट चुके हैं कंबशन कि कंबशन जब कंप्लीट होती है क्या होता है बेस, तो कार्बन चेंज होता है किसमें, जब कंबशन कंप्लीट होती है कार्बन किसमें चेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड में। और अगर इनकम्प्लीट हो तो कार्बन मोनोऑक्साइड या रिमेन एज कार्बन। ठीक है ना, तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फिर मेटल और हाइड्रोक्साइड वाली इस वक्त ड्रॉप कर रहे हैं, तो एक ही सिंगल प्रॉपर्टी पढ़नी है, विच इज ईस्टेरिफिकेशन। जी, तो बेटा हेडिंग लगा लें, ईस्टेरिफिकेशन की हेडिंग लगा लीजिए और वर्ड इक्वेशन लिखिए। बड़ा कमाल का कॉन्सेप्ट है ये जी बेटा। जब कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें भी इंशाल्लाह कनेक्ट करवाएंगे आपका भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड जब, अरीशा बात समझ में आ रही है तुम्हें, अरीशा याहिया? जी सर। जब कार्बोक्सिलिक एसिड, वर्ड इक्वेशन याद करनी है बेटा, वर्ड इक्वेशन पकड़ के रखनी है, इंशाल्लाह याद रहेगा। जब कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करता है अल्कोहल के साथ तो बनाता है एस्टर और वाटर इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। जहन में रखना, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड दो बार आ गया, एक आया है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में, दूसरा यहां है। और यही गेम है, अगर अल्कोहल अकेला हो और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड दिया हो तो डिहाइड्रेट हो जाएगा। लेकिन अगर अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों साथ हो और अब कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड दिया है तो कौन सा रिएक्शन होगा, ईस्टेरिफिकेशन। दोबारा सुनो, ये कनेक्ट करना जरूरी है। अगर अल्कोहल अकेला हो, अल्कोहल क्या हो, अकेला, और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड उसकी प्रेजेंस में उसको रिएक्ट कराएं, तो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में अल्कोहल क्या होता है, डिहाइड्रेट होता है। और क्या बनती है, एल्कीन। अल्कोहल क्या होता है बच्चों, डिहाइड्रेट होता है। आ रही है बात, पीछे पढ़ा है कहीं, सिर्फ यूं कर रही हो, रिवाइज नहीं करके आई हो। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में हमने क्या पढ़ा था कि अल्कोहल को जब कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में हम छोड़ते हैं तो वो डिहाइड्रेट हो जाता है और एल्कीन बनती है। तो अगर इन रिएक्शन में से कार्बोक्सिलिक हट जाए, इसमें फ्लो चार्ट बन सकता है, हट जाए तो फिर ये एल्कीन में कन्वर्ट होगा। लेकिन अगर अल्कोहल के साथ क्या मौजूद हो, कार्बोक्सिलिक एसिड, और वही कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड मौजूद हो, तो अब डिहाइड्रेशन नहीं होगी बल्कि क्या होगी, एस्टेरिफिकेशन होगी। और जो एक नया कंपाउंड बनेगा उसे हम क्या कह रहे हैं, एस्टर या ईस्टर कह रहे हैं। इज दैट क्लियर? अभी बना के भी दिखाऊंगा, असल बनाना सीखना है, पहले समझना है एस्टेरिफिकेशन किसे कहते हैं। एस्टेरिफिकेशन का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर ग्रुप। जैसे अल्कोहल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसी तरह अब नया ग्रुप आ रहा है, कौन सा, ईस्टर ग्रुप। अब देखो कितनी जल्दी ग्रुप खत्म हो रहे हैं। तो ईस्टर ग्रुप आने वाला है, ये वो वाला क्रिसमस वाला ईस्टर हॉलीडेज नहीं है, हाँ, ईस्टर केमिस्ट्री का एक और ग्रुप का नाम है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल, और मैं फिर बताऊं कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कितनी बार आया है, दो बार। एक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में, तो अल्कोहल के साथ ही दोनों बार आया है, एक बार डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में और एक बार अल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड में। इसलिए रिएक्शंस इज गोइंग टू चेंज द रिजल्ट। बेटा रिवाइज करो, पीछे से काम खराब हो रहा है, एंड होने वाला है, उधर रिवीजन नहीं हुआ है। अब बेटा करके दिखाता हूं मैं, ये करके देखना है आपने ताकि आपको करना आए, क्योंकि ये वाहिद रिएक्शन है जिसमें एग्जामिनर कोई भी एग्जांपल दे देगा, वरना मोस्ट ऑफ द केसेस में एग्जामिनर वही एग्जांपल देगा जो हम बुक वाली कर रहे हैं या जो मैंने क्लास में कराई है। लेकिन यहां कोई भी अतरंगी एग्जांपल आ जाएगी, इसलिए पैटर्न, जो मैं बार बार कह रहा हूं, डिहाइड्रेशन का पैटर्न पता हो, स्टेरिफिकेशन का पैटर्न, ऑक्सीडेशन का पैटर्न, कि क्या करना है, कैसे करना है। अब आ जाओ बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी है, अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, अब देखो बेटा क्या होने वाला है। ये मैंने ले लिया इथेनोइक एसिड, क्या था, CH3 CH2 सॉरी CH3COOH, दिस वाज व्हाट, इथेनोइक एसिड। और मैंने ले लिया साथ यहां पर मान लीजिए एथेनॉल। एथेनॉल क्या है, C2H5OH, C2H5
OH, या इसको मैं लिख सकता हूं CH3 CH2OH, एक ही बात है। मेरे बच्चे रिएक्शन को ट्रेस करो, रिएक्शन कैसे होने वाला है, बहुत आसान, बिल्कुल हलवा। बेटा ये वाला OH और यहां से H, ठीक है जी, या वाइस वर्सा, आप उसका OH ले लें, यहां से H ले लें, ठीक है, क्योंकि आपके लेवल पे बल्कि ऐसा ही करें, आपके लिए और कंफ्यूजन कम हो जाएगी, आप और कंफ्यूजन कम कर लें। आप क्या कर लीजिए, अल्कोहल का OH और कार्बोक्सिलिक एसिड का H, इसमें आपके लिए बहुत आसानी है, वरना होता असल में रिवर्स है, होता है OH होता है कार्बोक्सिलिक का और H होता है अल्कोहल का, लेकिन आपके O लेवल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको ज्यादा आसानी होगी। आप क्या याद रखें कि कार्बोक्सिलिक एसिड का H और वहां से OH क्या बना लेगा, रिएक्शन में देखो क्या प्रोडक्ट बन रहा है, वाटर। ऑनलाइन वालों रिएक्शन में वाटर बन रहा है, बोलो बेटा, तो ये वाटर कैसे बन रहा है, एक का H दूसरे का OH। अब मुझे बताओ, जब यहां से H हट गया तो ये जगह खाली हो गई, क्या बन गया, CH3COO रह गया। अरे बोलो बेटा, CH3COO, और ये जो C2H5 है जो वेला हो गया, ये आके यहाँ अटैच हो जाएगा। क्या काम है, एरो से समझाता हूं। क्या होगा, जब ये जगह खाली हो गई और ये यहां से निकल गया, तो ये जो C2H5 है जो वहां वेला रह गया, अकेला रह गया है, वो आके इस H की जगह क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा अवेश, बोलो, यहां से शुरू करो, CH3, फिर ये COO और फिर ये C2H5। दोबारा देखो, ये CH3 एज इट इज लिख दिया, ये COO एज इट इज लिख दिया, और यहां से H हट गया था, वहां से OH हट गया था, वाटर बना गए, तो ये C2H5 उठा के यहां लिख दिया। समझ में आई बात। और ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का ग्रुप बना है जिसमें ये COO आ रहा है, COO, इस COO वाले ग्रुप को क्या कहते हैं, एस्टर कहते हैं, ईस्टर कहते हैं। COOH को क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। सिर्फ OH को क्या कहते हैं, अल्कोहल कहते हैं। और सिर्फ COO को क्या कहते हैं, सिर्फ COO को ईस्टर ग्रुप कहते हैं। दोबारा समझना, COOH को कार्बोक्सिलिक एसिड, और उस COH में से H हट जाए, सिर्फ COO रह जाए, तो उसी को ईस्टर कहते हैं। इज दैट क्लियर। अजान के बाद कंटिन्यू करते हैं। अच्छा बच्चों, रिएक्शन देखिएगा। बच्चों ऑनलाइन वाले मौजूद हो मेरे साथ, तवज्जो बेटा, फिजिकल बच्चों तवज्जो रखो। बेटा पैटर्न क्या सिखाया अबू बकर, कि जब अल्कोहल हो और क्या मौजूद हो, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो दोनों को मिलाने से क्या बनता है, रूरिया, ईस्टर बन जाता है। कैसे बनता है ईस्टर या एस्टर, तो उसका पैटर्न बताया कि वाटर बनता है और साथ एस्टर बनता है। तो वाटर कैसे बनाएंगे, अगले रिएक्शन में देखिए कि यहाँ क्या बताया था, यहाँ का H और वहां का अवेश, तवज्जो रखो बेटा, लास्ट हुआ ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन, H और OH मिलकर क्या बना लेंगे, वाटर, और क्या रह जाएगा, ये वाली चेन एज इट इज, और इसके साथ ये अटैच हो जाएगा। यस और नो। ऑनलाइन वालों बात समझ में आ रही है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बोलिए, C8H17COO, और COO के साथ क्या अटैच हो जाएगा, C4H9। इसी तरह यहां भी वाटर बनेगा और साथ क्या बनेगा बता सकते हैं, CH, देखो CH3 CH2 CH2 था, ये COO था, अब ये CH3 यहां आके अटैच हो जाएगा। यस और नो। मैंने फ्लिप करके लिखा इसलिए ताकि दिमाग को रट्टा ना लगा ले। असल कॉन्सेप्ट क्या है कि जो अल्कोहल का क्या है, OH है, और कार्बोक्सिलिक एसिड का H, ये क्या बना रहे हैं, वाटर। तो H और OH ने क्या बना लिया, वाटर, और जो कार्बन का CH3 ग्रुप है अल्कोहल वाला, वो कहां जाके अटैच हो जाएगा, O के साथ। तो क्या चेन बनेगी बताइए, CH3 CH2 CH2 COO CH3। लास्ट एग्जांपल देखिए, बल्कि सेकंड लास्ट, इसमें देखिए ये क्या है बेटा, अल्कोहल का ग्रुप है OH, और ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड का H। क्या बना लेंगे, ऑनलाइन वालों बात समझ में आ रही है, दोनों मिलके क्या बना लेंगे, वाटर। और जब वाटर बन जाएगा तो हम क्या देखेंगे, ये CH3 इस H की जगह आ जाएगा, तो क्या बनेगा लिशबा, HCOO CH3। इसी तरह लास्ट एग्जांपल देखिए, ये अल्कोहल का OH और ये कार्बोक्सिलिक एसिड का H, COOH वाला H, ये क्या बना लेंगे, फिर से बोलिए, वाटर। मिकाल, मनाइम, इंशरा, अलिशबा, आयशा, बात समझ में आ रही है बेटा। यस सर। तो बेटा क्या होगा, ये वाटर बना लेंगे, और उसके बाद क्या है भाई, क्या बता रहा हूं कि ये पूरा पार्ट उठा के कहां लगाना है, COO के साथ। देखो अल्कोहल की जो कार्बन चेन है वो COO के साथ आके अटैच हो रही है, यस और नो। अल्कोहल की कार्बन चेन COO के साथ आकर अटैच हो रही है। तो अब यहां पर अटैचमेंट करेंगे तो कैसे हो जाएगा, जानबूझ के लिखा है मैंने, HCOO एज इट इज आ गया,
और क्या अटैच होगा, CH3 CH2 लिखेंगे या CH2 CH3 लिखेंगे, CH2 CH3। क्यों, क्योंकि बॉन्ड किसी का टूटा है, CH2 का, तो वी विल राइट इट एज CH2 CH3। तो मेरे बच्चे ये तुमने सारे क्या बनाए हैं, ईस्टर्स या एस्टर्स बनाए हैं। दोबारा देखिए हमने क्या कहा था, esterification, it's a reaction where alcohols combine with carboxylic acids in presence of concentrated sulfuric acid to produce a unique variety of compounds called esters or esters। ये रिएक्शन कैसे हो रहा है, पैटर्न क्या है, हलीमा क्या पैटर्न है, whatever the carboxylic acid is, it is going to lose its H and alcohol will lose its OH। the carbon chain, the whole carbon chain of OH alcohol will come and attach to COO of the carboxylic acid। Is that clear? अगर मैं तुम्हारा कॉन्सेप्ट वाकई चेक करूं तो अभी पता लगेगा। तुम ये नहीं देखना कि मैं तुमसे ये पूछा नहीं जाएगा, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट पूछने के लिए ऐसा कर रहा हूं। अगर मैं, एक मिनट बेटा, अगर मैं एक अजीब सा खतरनाक सा कंपाउंड बना लूं कुछ ऐसे, और इसके साथ एक खतरनाक सा अल्कोहल बना लूं कुछ ऐसे, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं ये रिएक्शन कैसे होगा? ये ए लेवल्स का रिएक्शन है, आपका तो नहीं है, लेकिन है कॉन्सेप्ट वही। भाई आपको पूरे कंपाउंड से अचार डालना है क्या? पैटर्न क्या है? अरे बोलो, पैटर्न क्या है? अल्कोहल का OH और यहां से H क्या बना लेते हैं, वाटर। और अल्कोहल का जो पूरा कार्बन चेन होता है वो कहां आके अटैच हो जाता है, CO पे। तो इसका मतलब है अगर आप में जरा सी भी अकल है तो आप बोलेंगे सर ये ले अभी प्रोडक्ट बना के दिखाते हैं। आपने क्या किया, ये यूं करके यहाँ COO लिख दिया और उसके बाद डायरेक्टली ये ऐसे करके यहाँ पर बना दिया। आपसे कोई पूछेगा नहीं, लेकिन बात यहाँ भी वही हुई है जो पहले हो रही है कि अल्कोहल का OH हट गया और कार्बोक्सिलिक का H हट गया। कौन कहाँ गया, कहाँ H2O? अबे नहीं लिख, अबे भाई बन गया ना, OH और H क्या बन गया, वाटर बन गया। तो ये जो रिंग खाली हुई, इस रिंग को लाकर आपने COO के साथ, असल बताना चाह रहा हूं जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनाना है उसका पैटर्न चाहे कैसा भी कंपाउंड आ जाए वही है। क्या पैटर्न है माजिन, कि कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या हटाएंगे, H, और अल्कोहल से क्या हटाएंगे, OH, और OH के साथ जो कार्बन चेन थी वो कहां आके अटैच हो जाएगी, COO के साथ। इज दैट क्लियर? बाकी चीजें अनटच रहेंगी। क्लियर है बात? ये बात समझ में आई? भाई यहां पर ये जैसे ऊपर भी कंपाउंड था तो हमने क्या कहा, OH और H मिलकर वाटर बना लेते हैं। इस HCOO को एज इट इज लिखा और फिर ये CH2 CH3 वहां लाकर यहां लिख दिया। CH को बेटा OH इससे हटा है ना, मैं ये बता रहा हूं, OH CH2 से हटा है ना, तो वैलेंसी इसकी खाली है। अगर मैं यहां CH3 CH2 लिखता तो मालूम होता कि ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड कौन बना रहा है, CH3। बॉन्ड कौन बनाएगा, जिसकी वैलेंसी खाली हुई है। ठीक है ना भाई, ये बात समझ में आई स्टेरिफिकेशन की? प्लीज इन एग्जांपल्स को, एटलीस्ट इन एग्जांपल्स को नोट कीजिए बेटा, इन एग्जांपल्स को नोट कीजिए जो ये मैंने लिखी हैं। ये एटलीस्ट ये एग्जांपल्स नोट कीजिए, रिमाइंड करने के लिए, अपने आप को रिकॉल करने के लिए काम आएंगी। कोई भी अल्कोहल, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड, कोई भी अल्कोहल, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड जब कंबाइन होगा तो ईस्टर बनेगा। कैसे बनेगा, अल्कोहल का OH, कार्बोक्सिलिक एसिड का H। इज दैट क्लियर? मेरे बच्चे अब एक मजे की बात बताता हूं, ये बहुत आता है, फ्लो चार्ट में आता है, पेपर 2 में आता है, पेपर 1 में आता है, और तुम अगर पकड़ पाए तो क्या ही बात होगी। एक कंपाउंड है X, लिसन केयरफुली, ये आपके एग्जाम का सवाल है। एक कंपाउंड है X, उसे रिएक्शन के थ्रू Y में कन्वर्ट किया। अभी ताजा ताजा है तो बताना शायद आसान होगा। एक कंपाउंड है X, मुझे जवाब आना चाहिए। एक कंपाउंड है X, ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसे कन्वर्ट किया किसमें, Y में, और फिर X और Y ने मिलकर Z बनाया। तो ये XYZ क्या है? एक कंपाउंड, आप नहीं बताइएगा, एक कंपाउंड है X, उसे रिएक्शन के थ्रू किसमें कन्वर्ट किया, Y में। ठीक है जी, रिएक्शन के थ्रू किसमें कन्वर्ट किया, Y में, और फिर X और Y ने मिलकर Z बनाया। X क्या है इसमें, अल्कोहल। X अल्कोहल है, X को आप ऑक्सीडेशन से किसमें कन्वर्ट करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में, Y, और फिर अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड मिलके क्या बनाते हैं, एस्टर बना लेते हैं, जो कि Z हो गया। चलो एक स्टेप और पीछे चला जाता हूं, अब ABCD ले लेते हैं। कंपाउंड A से, कंपाउंड A को कन्वर्ट किया B में, A को कन्वर्ट किया किसमें, B में, A को कन्वर्ट किया B में,
बी को कन्वर्ट किया सी में और बी और सी ने मिलकर डी बनाया। ए को कन्वर्ट किया बी में, बी और बी को कन्वर्ट किया सी में, बी और सी ने मिलकर डी बनाया। क्या हो रहा है ये? एल्कीन। ए क्या है? एल्कीन। एल्केन को स्टीम से रिएक्ट करा के क्या कन्वर्ट किया? अल्कोहल में। अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके कन्वर्ट किया किसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड में। और फिर अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड ने रिएक्ट करके क्या बनाया? एस्टर। क्या ख्याल है? फिर सुन लो, एक्स वाई जी वाला तो एग्जाम में है। एक्स क्या था? एक्स को कन्वर्ट किया वाई में और वाई और एक्स ने मिलकर क्या बनाया? जेड बना लिया। तो उसमें एक्स जो है अल्कोहल है और अल्कोहल ऑक्सीडेशन के थ्रू वाई में कन्वर्ट होता है यानी कार्बोक्सिलिक एसिड में, और ये लिख लेना अपने पास कहीं। और उसके बाद फिर एक्स और वाई यानी अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड मिलकर क्या बना लेते हैं? एस्टर। मैंने इसको एक स्टेप और पीछे कर दिया क्योंकि हमें पता है कि अल्कोहल कैन बी मेड थ्रू एल्कीन्स एज वेल। तो एल्कीन को जब हम हाइड्रेट करते हैं तो हम एक स्टेप और भी चले गए, ए बी सी डी पे चले गए कि ए को हमने कन्वर्ट किया बी में, बी को कन्वर्ट किया सी में, और बी और सी ने मिलकर क्या बनाया? डी। तो इस एग्जांपल में ए क्या है? एल्कीन है, जिसे हाइड्रेशन के थ्रू कन्वर्ट किया अल्कोहल में। फिर अल्कोहल बी है, अल्कोहल को ऑक्सीडेशन के थ्रू कन्वर्ट किया कार्बोक्सिलिक एसिड में। सी जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड है, और फिर अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड यानी बी और सी को मिलाकर डी बनाया जो कि एस्टर हो गया। इज दैट क्लियर? आई बात समझ में? ऑनलाइन वालों ये बात समझे नहीं समझे? समझ गए सर। मैं रिटन में लिख भी देता हूं। दो फॉर्मेशन है, एक्स कन्वर्टेड टू वाई एंड देन y प्लस एक्स गिव z। तो यहां पर हमारा जो x है ये अल्कोहल है, जिसे ऑक्सीडेशन के थ्रू कन्वर्ट किया गया है कार्बोक्सिलिक एसिड में, और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस x यानी अल्कोहल के साथ बना है एस्टर। और यहां अगर x से एक स्टेप पीछे निकल जाएं, यहां पर मैं कह देता हूं A, तो ये फिर A जो है वो अल्कोहल होगा, सॉरी एल्कीन होगा, जिसे हम हाइड्रेशन के थ्रू यानी वाटर स्टीम के साथ रिएक्ट करा के अल्कोहल बना लेते हैं। अल्कोहल से फिर हम जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं, और कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल दोनों को मिलाकर हम एस्टर बना सकते हैं। और एस्टर के लिए याद रखिएगा बेटा, परफ्यूम्स में इस्तेमाल होने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एस्टर्स होते हैं। एस्टर्स की स्मेल फ्रूटी और प्लीजेंट होती है। ये हिंट है जो एग्जामिनर हमेशा इस्तेमाल करता है कहीं ना कहीं छुपा के। जब वो फ्रूटी स्मेल की या प्लीजेंट स्मेल की हिंट का इस्तेमाल करेगा तो एस्टर की हिंट दे रहा है। याद रखना, जितने भी परफ्यूम्स हैं उनमें एस्टर्स का इस्तेमाल होता है, बिकॉज दे हैव नाइस फ्रूटी फ्रेग्रेंस होती है इन कंपाउंड्स की। ठीक है बेटा, ऑर्गेनिक का जो रिएक्शन वाला पार्ट था ना, वो तो यहां पर खत्म हो गया, लेकिन अभी ऑर्गेनिक खत्म नहीं हुई। ऑर्गेनिक में मैं फिर आपसे विनती करूंगा कि अगले सेशन में मैंने बड़ा इंपॉर्टेंट कुछ काम भी कराना है बेटा, पीछे पूरा रिकॉल करके आए।